कीर्तियाँ है छा रही। दादा गुरु जिन दत्त के श्रुत ज्ञान की सीमा नहीं। हे धौलिका के धवल नंदन धर्म की दीदेशना। तुम दीप शासन के अमर हो जैन लाखों को बना। निज चेतना में नित बहे जिन धर्म की गंगा सदा। आके शरण में सुर रहे पाने गुणों की संपदा। जो जोगणी अरु पंच वीरों की मिटाई क्रंदना। सुस्वच्छ कर तर गच्छ की पट्टावली को वंदना। सुस्वच्छ कर तर गच्छ की पट्टावली को वंदना। जय जिनेंद्र। प्रथम दादा गुरुदेव युग प्रधान श्री जिन दत्त सूरी जी के समृद्ध जीवन और उनकी महिमा का संक्षिप्त में वर्णन करना अर्थात असंख्य मणि रत्नों को मुट्ठी में भर लेने जैसा है। फिर भी हमने एक छोटा सा प्रयास किया है। आपके समक्ष पेश है हमारी प्रस्तुति। 12वीं सदी के पूर्वार्ध में धोलका नगरी के महामंत्री वांचिकसा अपनी प्राण प्रिय पत्नी वाहड़ देवी ने कुल देवी अंबिका की आराधना करने के पश्चात वरदान पाकर संवत 1132 में पुत्र रत्न को प्राप्त किया। जब आप माता के गर्भ में आए तब माता ने निर्मल बेदाग चंद्र यानी सोम को देखा, अतः पुत्र का नाम सोमचंद्र रखा गया। वाहड़ देवी प्रतिपल अपने पुत्र को छाती से चिपकाए रहती। बालक न ही खिलौनों से खेलता न ही किसी बात की जिद करता। कोई नहीं समझ पा रहा था बालक के रहस्यपूर्ण जीवन को। सोमचंद्र को संसार की रोशनी रास नहीं आई। माता पिता ने सोम को मनाया, डराया, रिंझाया, परंतु असफल रहे। अंत में 1141 में मंगल मुहूर्त में संपूर्ण वैभव को छोड़ 9 वर्ष की उम्र में सोम ने दीक्षा अंगीकार की। अब मुनि सोमचंद्र का लक्ष्य था कर्म मुक्ति, गुरु सेवा, आत्मा की साधना। दीक्षा के कुछ माह पश्चात की ये घटना है। मुनि सोमचंद्र अपने वरिष्ठ गुरु भ्राताओं के साथ बहिर्भूमि के लिए जा रहे थे। अचानक उनका हाथ लगा और डाली से पत्ता जमीन पर गिर गया। विराधना की ये घटना गुरुदेव श्री धर्मदेव गणी के कानों से टकराई। गुरुदेव ने कड़क कर मुनि से कहा, तुम्हें तनिक भी साधु जीवन का बोध है या नहीं? रक्षक के भेष में भक्षक का व्यवहार करते हुए तुझे संकोच नहीं हुआ? गुरुदेव ने मुनि से कहा, लाओ ये ओघा मुझे वापस कर दो और घर लौट जाओ। बालमुनि बोले, गुरुदेव आप मुझे कठोर से कठोर कोई दूसरा प्रायश्चित दें, पर घर जाने की बात कदापि ना करें। परंतु गुरुदेव ने मुनि की परीक्षा लेने हेतु कठोरता दिखाई तो आपने भी बुद्धि बल का प्रयोग करते हुए गुरुदेव से कहा, मैं ओघा देने को तैयार हूँ, पर इसके बदले मैंने जो आपको चोटी अर्पण की थी वो मुझे आप वापस लौटा दीजिए। अब भला चोटी कहाँ से आती? वह तो वोसीरामी की जा चुकी थी। इस घटना से बाल मुनिराज की प्रतिभा पर गुरु महाराज न्यौछावर हो गए। 1167 में आचार्य प्रवर श्री जिन वल्लभ सूरीश्वर जी महाराजा का स्वर्गवास हो गया। महाप्रभ देव मद्राचार्य जी ने चित्तौड़ नगर में मुनि सोमचंद्र को आपके पट पर विक्रम संवत 1169 वैशाख वदी षष्ठी के पावन दिवस में विशाल जन भेदनी के मध्य आचार्य पद पर प्रतिष्ठापित किया गया और नूतन नाम दिया गया आचार्य श्री जिनदत्त सुरेश्वर जी महाराजा।
आचार्य पदाभिषेक के संपूर्ण कार्यक्रम का लाभ चित्तौड़ निवासी श्रावक प्रवर श्री लक्ष्मण सिंह जी भुवनपाल जी दोषी परिवार ने प्राप्त किया। इन्हीं की 7वीं-8वीं पीढ़ी में कर्मशः दोषी हुए, जिन्होंने शत्रुंजय तीर्थ का उद्धार करवाया। महाप्रभु देवभद्राचार्य ने कलह आदि में निपुण मुनि जिन शेखर को गच्छ से बहिष्कृत कर दिया था। एक दिन जिन दत्त सूरी कार्यवशात जब बाहर गए, प्रतीक्षारत जिन शेखर उनके चरणों में गिर पड़ा और क्षमा की याचना करने लगा। पूज्य गुरुदेव ने समझा बुझाकर और गलती की अपुनरावृत्ति का संकल्प दिलवाकर जिन शेखर को पुनः समुदाय में शामिल किया। देवभद्राचार्य गुरुदेव की इस सकारात्मक सोच के समक्ष नत विनत हुए बिना न रह सके। गुरुदेव के रोम रोम में बस एक ही प्यास थी, वीतराग वाणी का प्रचार और मानवीय गुणों की स्थापना। आपकी वाणी में एक चुंबकीय आकर्षण था। जो आपके सत्संग का संग कर लेता वह वीतराग की वाणी के रंग में रंग जाता। आपके आभा मंडल की महक से बुरा व्यक्ति भी सुधर जाता। यादवगिरी नरेश, त्रिभुवनपाल, अनुराज आदि अनेक राजाओं तथा 1,30,000 अजैन परिवारों को उज्जैन बनाया। शताधिक गोत्र उपगोत्र का निर्माण कर ओसवाल गोत्र को समृद्धि, वृद्धि एवं प्रगति की ओर आरूढ़ किया। सैकड़ों गोत्र का निर्माण कर विकास का रास्ता खोल दिया। महाराज कुमारपाल गुरुदेव के प्रति अति अनुरागी थे। उस अनुराग को देखकर चित्रकार ने एक विशेष चित्र तैयार किया, जिसमें गुरुदेव प्रवचन देते हुए और त्रिभुवनगिरी नरेश कुमारपाल श्रवण करते हुए दृष्टिगत होते हैं। वह चित्र जैसलमेर के ज्ञान भंडार में आज भी सुरक्षित है। रुद्रपल्ली के विहार मार्ग में एक छोटा सा गांव था। वहाँ एक श्रावक किसी व्यंतर देव से पीड़ित था। श्रावक ने साधना संपन्न गुरुदेव के सानिध्य में ही अपना स्वस्थ भविष्य समझा। करुणाल गुरुदेव ने विशिष्ट मंत्र तंत्र से परिपूर्ण खंड सप्तिका नामक ग्रंथ की रचना की और श्रावक को देते हुए कहा, तुम इसमें अपनी दृष्टि व मन को स्थिर रखो, अवश्य लाभ होगा। ग्रंथ में ऐसी शक्ति समाविष्ट थी कि व्यंतर पहले दिन श्रावक की सैया तक पहुंचा पर स्पर्श नहीं कर पाया। दूसरे दिन दरवाजे तक पहुंचा। तीसरे दिन वर्षों से परेशान कर रहा उपद्रव मिट गया। इस घटना से जैन धर्म की श्रद्धा का विस्तार हुआ। बीकानेर के समीपवर्ती क्षेत्र विक्रमपुर महामारी की चपेट में आ गया। चारों ओर लाशों का ढेर, त्राहिमाम त्राहिमाम पुकारती असहाय जनता, शमशान में जलती चिता। सारे उपाय निष्फल गए। व्यतीत पीड़ित लोग गुरुदेव की शरण में गए। गुरुदेव ने महामारी के प्रकोप को दूर करने के लिए प्रथम सब स्मरण की साधना समझाई, जिससे कुछ समय में ही नगर में शांति की सहनाइयां गूंजने लगी। गुरुदेव के महान उपकार से जन हृदय अभिभूत हो उठा। गुरु गौतम स्वामी जी के पश्चात आप ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने 500 पुरुषों एवं 700 नारियों को एक साथ दीक्षा प्रदान की। शासन विस्तार की इस अपूर्व घटना की यशोगाथा गुण गाथा सदियों तक गाई जाती रहेगी। आचार्य श्री वज्र स्वामी ने महान विद्याओं से युक्त ग्रंथों को योग्य शिष्य के अभाव में चित्तौड़ में स्थित वज्र स्तंभ में सुरक्षित रखा। अपनी कला, सौंदर्य और भव्यता के लिए सुप्रसिद्ध वज्र स्तंभ पर आचार्य जिन दत्त सूरी की रहस्य मोदनी दृष्टि टिकी। आपने अपने योग्य बल, साधना और चारित्र बल के प्रभाव से ग्रंथ प्राप्त कर लिया, जिससे आपको अष्ट प्रभावशाली सिद्धियों में से सप्तम सिद्धि प्राप्त हुई। गिरनार तीर्थ पर साधना करके अंबर श्रावक ने अंबिका देवी से वर्तमान में युग प्रधान कौन है ये पूछा। माता अंबिका देवी ने अंबर श्रावक की हथेली पर युग प्रधान व्यक्तित्व का नाम अदृश्य शब्दाक्षरों से एक श्लोक के रूप में लिख दिया और कहा, जो अपनी दिव्य दृष्टि से इसे पढ़ ले तुम उसे ही वास्तविक युग प्रधान समझना। नगर नगर और डगर डगर घूमता अंबर श्रावक दादा जिन दत्त सूरी के चरणों में पहुंचा।
हाथ पर लिखे श्लोक को पढ़ने की विनती करी। गुरुदेव ने हस्तलिपि और उसके भाव को ज्ञान बल से तुरंत जान लिया और हाथ पर वार्षक्षेप करके उसे श्लोक और अर्थ जानने के लिए निकटवर्ती साधु के पास भेज दिया। हथेली पर लिखा था, दासानुदासा इव सर्वदेवा यदि अपादाब्ज तले लुठन्ति मरुए स्थली कल्पतरु सजिया युग प्रधानो सिरजिन दत्त सूरी। दासानुदास की भांति जिनके चरण कमल में आलूटते हैं, ऐसे मरुधर में कल्पतरु के समान युग प्रधान जिन दत्त सूरी जयवंता रहो। वास्तविक युग प्रधान के दर्शन कर अंबर श्रावक का हृदय सूर्यमुखी फूल की भांति खिल उठा। उस काल में आचार्य श्री जिन दत्त सूरी के युग प्रधान होने की उद्घोषणा अपने आप में गुरुदेव की उज्जवल प्रतिभा एवं विराट शासन प्रभावना का परिचय देती है। आपकी साधना इतनी प्रभावशाली थी कि छलने के लिए आए 64 योगियों ने आपके प्रति समर्पित कर दिया। आई तो थी आपको ठगने के लिए, पर स्वयं ही ठग दी गई। 64 योगियों ने अपने मायावी व्यवहार के लिए क्षमा याचना मांगी और गुरुदेव को 7 वचन दिए। 5 वीर और 52 वीर प्रत्यक्ष आप थे। ये घटना अजमेर की है। चतुर्दशी का प्रतिगमन चल रहा था। यकायक बेमौसम बिजलियां कड़कने लगी। सारा श्रावक समूह डर गया, भय से कांपने लगा। गुरुदेव समझ गए वे अंतर्यामी थे, ये देवी का ही प्रकोप है। उन्होंने अपने इष्ट बल से जाप किया और देवी को स्तंभित कर काष्ठ पात्र के नीचे ढक दिया। देवी गुरुदेव से क्षमादान पाकर बोली, जो बिजली के गिरने के भय से आपके नाम का स्मरण करेगा वह उसका कभी भी अनिष्ट नहीं होगा। गुरुदेव ने चैत्यवास शीतलाचार्य का अस्तित्व नहिवत किया। गुजरात के सूरत में अंधे को आंख दी, गूंगे को बोली दी, सती प्रथा का उन्मूलन किया, मृतक गायों को व्यंतर देवों से जीवित कर जिन शासन की प्रभावना की। आपके पट्टदर श्री जिनचंद्र सूरी जी के जन्म से पहले ही उनकी पूर्ण जानकारी दी। ऐसी अनेक घटनाएं घटित हुई। दादा जिनदत्त सूरी की चारित्र साधना एवं शासन प्रभावना से हम सब परिचित हैं। इसके साथ साथ आप विद्वान लेखक भी थे। इसका बोध आपकी कृतियों के अवलोकन से होता है। जन जन में जैनत्व की अलग जगाने वाले गुरुदेव शास्त्र वेत्ता, व्याकरण ज्ञाता एवं सूत्र व्याख्याता थे। शास्त्रों की पकड़ आपने पाठन में 7 वर्ष तक ज्ञानार्जन करके पाई थी। गुरुदेव प्राकृत, संस्कृत और अपभ्रंश भाषा के विशिष्ट विद्वान थे। अपभ्रंश भाषा में जैन शास्त्रों की रचना करने वाले आप प्रथम आचार्य हुए। आपने 8 प्राकृत और 5 संस्कृत भाषाओं की रचनाएं रची। आचार और उपदेश प्रधान 7 ग्रंथों की भी रचना की। 150 गाथा प्रमाण गणधर सार्थ शतक आपकी विशिष्ट कृति है। आखिर इस विश्व में कौन अमर हुआ है? समय को कभी महापुरुष को जन्म देने का सद्भाग्य प्राप्त हुआ तो कभी उनकी मृत्यु का हृदय विदारक आलेख भी लिखना पड़ा। गुरुदेव अजमेर की धरती पर पधारे। वहीं विक्रम संवत 1211 आषाढ़ शुक्ला एकादशी के दिन आयुष कर्म ने अपनी डोर खींची और गुरुदेव की पार्थिव देह पंच तत्व में विलीन हो गई। यह गुरुदेव जिनदत्त सूरी जी की दिव्य साधना का ही परिणाम था कि जिस आग की लपटों से महल पल भर में भस्मीभूत हो जाते हैं, पर गुरुदेव की साधना के कवच चोलपट्टा, चादर और मुंहपत्ती सुरक्षित रहे। पवित्र वस्त्र अपने आप में विश्व का महा चमत्कार है। ये पवित्र वस्त्र आज भी जिनभद्र सूरी ज्ञान भंडार जैसलमेर में दर्शनार्थ मौजूद हैं। श्रद्धालु आते हैं और अपने गुरुदेव की साधना से अभिमंडित उन वस्त्रों के दर्शन पाकर कृत्य हो जाते हैं। हालांकि गुरुदेव को गुजरे लगभग 8 शताब्दियां व्यतीत हो चुकी है।
फिर भी वे जन जन के हृदय सिंहासन पर आरूढ़ हैं। प्रथम दादा गुरुदेव के रूप में संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध हैं। दत्त गुरु की साधना कर पाओ आनंद, दमक रहे दादा गुरु जैसे नभ में चंद। ऐसे गुरुदेव के चरणों में दिल्ली रूपनगर KMP की तरफ से हर पल हर क्षण वंदना।